हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, फिर मैट्रिक्स का सम या उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं दो मैट्राइसिस को, और उसके आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में अपन समझें कि मैट्रिक्स होता क्या है। यदि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई स्कूल है ए। अच्छा, उस स्कूल के अंदर एक 11th क्लास है और एक 12th क्लास है, और उसमें ए सेक्शन और ये बी सेक्शन। जब मान लिया कि स्कूल ए के अंदर 11th क्लास के ए सेक्शन में 5 स्टूडेंट्स हैं और बी में 6 स्टूडेंट्स हैं। 12th क्लास के ए सेक्शन में 7 स्टूडेंट्स, बी सेक्शन में 8 स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या बताया कि एक स्कूल जिसका नाम क्या है, कैपिटल है, उसमें दो सेक्शंस हैं, 11th और 12th क्लास का, जिस 11th और 12th क्लासेस है उसमें, और उसमें दो सेक्शंस हैं ए एंड बी। 11th क्लास के ए सेक्शन में 5 स्टूडेंट्स, 11th क्लास के बी सेक्शन में 6 स्टूडेंट्स, 12th क्लास के ए सेक्शन में 7, 12th क्लास के बी सेक्शन में 8 स्टूडेंट्स। तो हमने इस डाटा को जो लिखा है, अगर अपन इसको लैंग्वेज में लिखते तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता कि ए स्कूल में 11th क्लास के ए सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो 5 है। ए स्कूल में 11th क्लास के बी सेक्शन में 6 स्टूडेंट्स, बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता। तो इस लंबे चौड़े को लिखने की जगह अपन इस तरह से डाटा को लिख के ब्रैकेट में लिख दें, तो इसी सिंबल को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, और इस तरह से डाटा लिखने को मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो अपन ने नंबर्स लिखे हैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये एलिमेंट्स हो गए, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अपन रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो रोज कितनी है, 2। तो अपन ने बोला कि इसमें 2 रोज है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं अपन, रोज। अच्छा, ये जो वर्टिकल लाइंस रहती है इनको कॉलम्स बोलते हैं। तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2। तो पहले हमने रो लिखी, फिर इंटू में कॉलम। तो ये रो इंटू कॉलम का इंटू कर देंगे तो 2 to the 4, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4। लेकिन ये 2 into 2 लिखा है, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, वही मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो अपन लिख ले डेफिनेशन में कि मैट्रिक्स होती क्या है। डेफिनेशन क्या है, ए सेट ऑफ m into n नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। कोई भी सेट जिसमें m into n नंबर्स हो, उसके अंदर m into n नंबर्स है, वो चाहे रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। उनको इस तरह से लिखा जाए कि उसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस आए और n वर्टिकल लाइंस आए, इज कॉल्ड एन m into n मैट्रिक्स। तो इसको अपन m into n का मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि m into n नंबर्स हैं, उसमें से m नंबर्स को अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखा और n नंबर्स को वर्टिकल लाइंस में लिखा। तो इस तरह से लिखने के मेथड को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें क्या है, 2 रोज हैं, 1 और 2। ये 2 रोज हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, 2 लिख दिया मैंने। कॉलम्स 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स। यहाँ पे लिख दिया कि पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर क्या बताता है, कॉलम्स। और इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, 2 into 4। यानी ये जो मैट्रिक्स है 2/4 का, कितने बाई कितने का है, 2/4 का। ठीक है, तो ये 2/4 का मैट्रिक्स है। तो हमने इसको लिख दिया कि इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 4। ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, 2 into 4। अब नोट के अंदर, ए मैट्रिक्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स aij। किसी भी मैट्रिक्स को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, aij को कैपिटल ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में। अच्छा, aij का मतलब क्या है, एलिमेंट। ये हम डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा तो समझ लेना। aij का मतलब क्या है, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट a है,
या फिर ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दें। ये तीनों ही तरीके काय के हैं मैट्रिक्स को लिखने के। और मैट्रिक्स को सिंगल कैपिटल लेटर्स से बताते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वगैरह से। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया कि ए को AIJ लिख सकते हैं। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, और ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। जैसे मान लिए कि कैपिटल ए इज इक्वल टू AIJ 2 × 3। 2 × 3 का मतलब इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स। 2 रोज और 3 कॉलम्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3। अच्छा, ये एलिमेंट है AIJ, तो हमने इसको लिखा 2 रोज होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ये 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 लिख दिया। पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम। अच्छा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 लिख दिया इसको। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना, तो ये ith रो और jth कॉलम, यानी ये पहला नंबर रो का बताता है और दूसरा नंबर कॉलम का। तो इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपन इस तरह से लिख देते हैं। AIJ का मतलब ये वेरिएबल हो गया, आई और जे की वैल्यू बदलती रहेगी, जो भी रो और जो कॉलम आ रहा होगा वही लिख देंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ रहा है तो 1 1 लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ रहा है तो यहाँ 1 2 लिख दिया IJ का मतलब। तो ये IJ का मतलब समझ में आ गया। जितने बाई जितने का मैट्रिक्स हो उसके हिसाब से अपन एलिमेंट्स के नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे जो लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ मैंने डिटेल दे दी कि AIJ का मतलब क्या होता है, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। मतलब AIJ एलिमेंट है ith रो का और jth कॉलम का। क्लियर, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया? तो मैट्रिक्स का रो कॉलम का मतलब समझ में आ गया, ऑर्डर भी समझ में आ गया, एलिमेंट्स भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स कोई भी नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अपन सेकंड नोट के अंदर डाल लें, ए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, इट हैज गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता, उसमें उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मैट्रिक्स एक तरह से डाटा को लिखने का एक वे तरीका। ठीक, थर्ड नोट, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्राइसेस। कई कई बच्चों को छोटे मोटे कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो भी लिख दिया मैंने कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या है, मैट्राइसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या है, मैट्राइसेस। अब प्लूरल तो सभी समझते होंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस क्या होती है, m × n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, m × n। n जिसमें पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम। ये नोट के अंदर डाल दिया मैंने जिससे कि आपको ध्यान में रहे। अब टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है या किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, तो ये दो अलग अलग टाइप्स हो गए। जैसे पहली मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको अपन रो मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स चाहे कितने भी हो। तो लिख दिया मैंने रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम्स चाहे कितने भी हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया 1 2 3, इसमें रो कितनी है 1, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो 1 × 3 का मैट्रिक्स है, तो इसको अपन रो मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें एक रो है। तो यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, इन रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं 1। रो मैट्रिक्स में रोज के नंबर हमेशा कितने होते हैं 1। अच्छा, इसके बाद कॉलम्स मैट्रिक्स की बात करें। कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही कॉलम हो और रोज के नंबर चाहे कितने भी हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो और रोज के नंबर चाहे कितने भी हो। तो वो लिख दिया हमने कॉलम मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए 1 2 3, तो इसमें 3 रोज है 1 2 3, यानी 3 रोज, कॉलम कितना है एक ही, तो
3 into 1। यहाँ पे लिख दिया मैंने इन कॉलम मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम के जो नंबर होते हैं हमेशा कितने होते हैं? एक, यानी एक ही कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, समझ गया? अपना रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज के नंबर और कॉलम्स के नंबर इक्वल, इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें अपन, यहां पे रोज कितनी है? 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम्स है, तो 3/3 का मैट्रिक्स जो है ना वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहां हम डेफिनेशन लिख लें स्क्वायर मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें रोज के नंबर और कॉलम्स के नंबर इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स या ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम खाली ऑर्डर 3 बोल देंगे तो इसका मतलब कितने बाई कितने का है? 3/3 का। ऑर्डर 3 मतलब उसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि स्क्वायर में रोज और कॉलम नंबर में इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में पता ही है को क्या होता है, नाम किसी बड़ा लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो तो स्क्वायर कहलाता है, यानी रोज और कॉलम्स के नंबर बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद बात करें डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल है ना वो ये कहलाता है, जब हम लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आए ये, तो ये वाला जो डायगोनल है ना इसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, यानी एक तरह से मेन डायगोनल यही कहलाता है। जब भी डायगोनल की बात करें तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स का, ये वाला नहीं। ठीक है ना? मतलब सीधी सी बात, डायगोनल के एलिमेंट्स वो कहलाते हैं जहां पे रो और कॉलम बराबर। जैसे ये वाला एलिमेंट A11 है, ये वाला एलिमेंट A22 है, ये वाला एलिमेंट A33 है। जहां पे रो और कॉलम बराबर होते हैं उन एलिमेंट्स को ही अपन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए इसको डायगोनल बोलेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो बता दिए मैंने क्या होते हैं। अब कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स वो कहलाता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स तो हों और डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स तो हों लेकिन डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो हो और डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो, तो उसको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन लिख दी हमने, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are not all equal। सभी diagonal elements equal नहीं हो और non-diagonal elements सारे जीरो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को diagonal मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे diagonal के एलिमेंट्स 1 2 3 है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है और diagonal मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता, क्योंकि diagonal तो तभी बनेगा जब रोज और कॉलम के नंबर सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो डायगोनल बन ही है। कैसे बनाओगे? किस तरह से बनाओगे? ये बनाओगे या ये बनाओगे? तो बनेगा नहीं। तो डायगोनल के लिए जरूरी क्या है कि वो मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अच्छा, यहां पे इस तरह से भी लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में DIAG, यानी डायगोनल 1 2 3। 1 2 3 मतलब ये एलिमेंट जो है सिर्फ डायगोनल के हैं, ये वाले 1 2 3। यानी अपन इसको वापस दोबारा लिखेंगे तो 1 2 3 तो डायगोनल में लिख देंगे। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी ये मैट्रिक्स 3/3 का है। कितने बाई कितने का है? 3/3 का। तो अपन ने 1 2 3 डायगोनल में लिखे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बना दिए? जीरो। तो ये डायगोनल को इस तरह से भी लिखा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स को। अच्छा, यहाँ एक और डेफिनेशन दे दी मैंने IJ के फॉर्म में। इन डायगोनल मैट्रिक्स AIJ जीरो होता है, यानी एलिमेंट सभी जीरो होते हैं, लेकिन कब? जब I और J इक्वल नहीं हो। और AIJ जीरो नहीं होता जब I और J इक्वल हो। I और J मतलब रो और कॉलम इक्वल हो, तो ये जीरो नहीं होगा। जैसे यहां पे देखें मैं, ये क्या है हमारा? A11, ये क्या है? A22, ये क्या है? A33। तो ये I और J इक्वल है, I और J इक्वल है, I और J इक्वल है। I मतलब रो, J मतलब कॉलम,
तो ये जहां पे आई और जे इक्वल है वो सारे एलिमेंट्स तो जीरो नहीं है। हाँ, जहां पे इक्वल नहीं, जैसे ये एलिमेंट ले लिया अपन ने, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आई और जे बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो यह लिख दिया कि आई और जे बराबर नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स किसके बराबर है, जीरो के। कोई सा भी एलिमेंट लोगे, जैसे ये वाला ले लिया अपन ने, तो ये वाला एलिमेंट क्या है, A31, तो ये भी जीरो है। जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वहां पे जीरो, और जहां आई और जे बराबर है वहां के एलिमेंट जीरो नहीं। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई, ये वो सारे एलिमेंट जीरो है जहां पे आई और जे बराबर नहीं है, यानी रो और कॉलम के नंबर बराबर नहीं है। लेकिन ए आई जे जीरो के इक्वल नहीं है जहां पे आई और जे इक्वल है। क्लियर? ये नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है, फिर से समझा दूंगा मैं। अब स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सारे जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल हो, इस तरह के डायगोनल मैट्रिक्स को अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो, जीरो। अब यहां पे भी देखिए ए आई जे यानी कि रो और कॉलम बराबर हो, तो वो सारे एलिमेंट्स इक्वल है। वो इक्वल मतलब मैंने क्या लिख दिया, के कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे आई और जे बराबर होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये के इक्वल है। अच्छा, जहां पे आई और जे बराबर नहीं होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो लिख दिया आई और जे यानी रो और कॉलम बराबर नहीं है तो वो सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। जैसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 और 2, रो और कॉलम बराबर नहीं है तो एलिमेंट जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ये समझना है, तो क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं। अब हम बात करें यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं सारे जीरो होते हैं, और डायगोनल के एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। हर एक डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस तरह के मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, इस तरह के मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सभी यूनिटी हो, यूनिटी मतलब 1 हो, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या हो, 0। तो ये एक एग्जांपल है यूनिट मैट्रिक्स का, जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट्स यूनिटी है यानी 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। ये 3/3 का है और ये 2/2 का है। ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी रो और कॉलम्स के नंबर इक्वल होते हैं। अच्छा, ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसको अपन I3 से शो करते हैं, और 2/2 के मैट्रिक्स को I2 से। क्लियर? तो देखो इसमें भी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, यानी डायगोनल का एलिमेंट ये वाला, इसको बोलेंगे अपन A11 यानी रो और कॉलम के नंबर बराबर। इसको क्या बोलेंगे अपन, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे भी रो और कॉलम बराबर। इसको क्या बोलेंगे अपन, A33, यहाँ पे भी रो और कॉलम बराबर। यानी वो सारे एलिमेंट्स 1 है जिसमें आई और जे इक्वल है, और जहां आई और जे इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 है। जैसे ये लिया अपन ने, तो ये एलिमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो ये रो और ये कॉलम बराबर नहीं है तो वो एलिमेंट क्या है, 0। जहां पे भी रो और कॉलम बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आराम से समझिएगा जिससे क्लियर समझ में आया कि आई क्या है, जे क्या है और ये एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरेटिकल तो इस तरह से लिखते हैं और यही ज्यादा काम आता है कॉम्पिटिटिव के अंदर, सीधे सीधे नहीं देते। अच्छा, नल मैट्रिक्स की बात करें हम, नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स वो कहलाता है जिसमें सारे एलिमेंट्स 0, सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। तो उसकी डेफिनेशन,
एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो उस मैट्रिक्स को अपन जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है तो 3/3 का। अच्छा, इसको खाली अपन जीरो से ही बदल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डार्क कर देंगे अपन, तो ये सिंबल है जीरो मैट्रिक्स का। अब ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का है। अगर हमारा क्वेश्चन 3/3 का है तो अपन 3/3 का जीरो मैट्रिक्स लेंगे, 2/2 का है तो 2/2 का लेंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अकेले जीरो से भी शो करते हैं, लेकिन हाँ इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ये जीरो लिखा और मैट्रिक्स का साइन बना दिया, तो ये गलत, ये मिस्टेक है, ठीक है ना। खाली जीरो लिखा लेकिन उसको डार्क कर दिया तो ये जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी नोट कर लिए। अच्छा, इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, ये थोड़ा शुरू का ज्यादा इजी लगेगा आपको, लेकिन मैट्रिक्स पढ़ना जरा ध्यान से, इसमें भी टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं आगे, तो इसलिए ध्यान देते हैं ना। शुरू का तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ये सब तो इजी है, लेकिन आगे थोड़ा टफ भी होगा, तो उसको समझते रहिएगा। लेकिन ये बेसिक जरूरी है, आगे के लिए जितना ये समझ में आएगा उतने ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे आप हर टाइप के। सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, टफ करने के लिए सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए।